चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई पुष्कर लिमिटेड ने इशू कितना किया है शेयर 30,000। तो इशू क्या उसने 30,000 शेयर इशू किया है। ठीक है, एट द रेट ₹100। ठीक है, इशूड की वैल्यू कितनी है 100 एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, मीन्स ₹20 का प्रीमियम था हमारा। ठीक, चलो आगे। द अमाउंट पर शेयर वॉज पेबल अंडर, तो ₹40 किसमें पे कर रहे हैं, प्रीमियम में। ₹30 10 प्रीमियम है हमारा, और ₹30 फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल हमारा बैलेंस है। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा जो एप्लीकेशन है वो था हमारा कितने रुपए का, ₹40, मीन्स 30 प्लस ₹10 का। ₹10 हाँ प्रीमियम हो गया। सेम वे अलॉटमेंट कितना हमारा, अलॉटमेंट है हमारा ₹30 का, यहाँ हो गया 20 प्लस ₹10 हो गया हमारा। फिर हमारा फर्स्ट कॉल है, फर्स्ट कॉल हमारा कितने का है, फर्स्ट कॉल हमारा ₹30 का है। अब जो बैलेंस है वो हमारा सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ठीक, सेकेंड एंड फाइनल कॉल है। तो कितना आएगा वैल्यू हमारा ये, अब देखो ध्यान से। अगर हम टोटल करें तो 100 प्लस 20, टोटल हमारा 120 आना चाहिए। अगर हम ये प्लस करते हैं तो 40 प्लस 60 100 हो गया। तो कितना रुपीज़ हो गया हमारा सेकंड फाइनल कॉल, ₹20 सेकंड फाइनल कॉल हो गया। ठीक, अब कैलकुलेशन हो गया हमारा। अब इशूड शेयर हमारे पास 30,000 है। अब आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 40,000 शेयर्स। अब भाई जो सब्सक्राइब शेयर है हमारे क्या है, वो हमारे ज़्यादा हो गए। कितना हो गए हैं वो 40,000 हो गए हैं। बट अब बोला जा रहा है कि अब जो शेयर्स हम इशू अलॉट करेंगे वो प्रो रेटा अलॉटमेंट होगा हमारा। प्रोटा मीन्स कि ज़्यादा शेयर्स सब्सक्राइब हुए तो हम उतने शेयर्स इनके आपस में बांट देंगे जितना हमने इशू किए थे। प्रो रेटा अलॉटमेंट वर मेड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ 35,000 शेयर्स। अब क्या किया हमने, इसमें से 35,000 शेयर्स को हमने अलॉट किया। कितना अलॉट किया है, 30,000 शेयर्स अलॉट किए हैं। बट जो एक्स्ट्रा 5,000 शेयर्स हैं उनको हमने क्या किया है, द रिमेनिंग एप्लीकेशन बीइंग रिफ्यूज्ड, तो उसको हमने रिफ्यूज किया। तो हम क्या करेंगे, इसको हम वापस कर देंगे पैसा थ्रू बैंक। तो ये हमारा रिफ्यूज है 5,000 शेयर्स। एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। हमने क्या किया, अलॉटमेंट में जो एक्स्ट्रा जो पैसा होगा एक्स्ट्रा आया है उसको हमने अलॉटमेंट में हमने ट्रांसफर कर दिया है। अब आगे पढ़ते हैं। योगेश हु सप्लाइड फॉर 700 शेयर्स। अब सुन ध्यान से। अब योगेश ने, अब हम याद करते हैं योगेश। तो ये जो योगेश है इन्होंने क्या किया था, 700 शेयर्स अप्लाई किए थे। ठीक है, अप्लाई किए। अब हमने क्या देखा, कि हमने देखा कि भाई 30,000 शेयर्स हमने 35,000 शेयर्स को बांट दिए। मीन्स अगर हम यही भी बात करें तो एक शेयर होल्डर को कितना मिले हैं, मान लो किसी एक ने एक शेयर अगर अलॉट अप्लाई किया होगा उसको कितना मिलेगा, 30,000 अपॉन 35,000। ठीक है, मतलब कि इसमें मिला कितना, एक सिंपल मतलब है, जिसने 7 शेयर्स अप्लाई किया था उसको 6 शेयर्स मिले हैं बस। अब यहाँ पे योगेश ने क्या किया है, टोटल 700 शेयर्स अप्लाई किए हैं। तो भाई अप्लाइड है, ठीक है। अब समझा से, अब योगेश को कितना अलॉट हुआ होगा, तो यहाँ लिखेंगे हम अलॉटेड शेयर। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, अलॉटेड शेयर इक्वल्स टू, ठीक, ये जो वैल्यू है 6/10 इंटू, ठीक, या फिर ये भी नहीं याद हो पा रहा है तो इजी वे में कैसे पढ़ना है हमें, इसको लिख देंगे हम लोग इश्यूड शेयर अपॉन अलॉटेड शेयर्स इनटू अप्लाइड शेयर। देखिए ध्यान रखना, तो क्या होगा फॉर्मूला हमारा, वैल्यू वैल्यू हमारा क्या आएगा वैल्यू। अब भाई क्या था, इश्यूड शेयर कितना था हमारा, 30,000 था। अलॉटेड कितना है, ठीक है, मतलब अप्लाइड। इसको अगर अलॉटेड ना बोले तो इसको अप्लाइड बोल दो। इसमें लोग ना अप्लाइड किया था शेयर्स के लिए, ठीक, इनटू, अब योगेश ने कितना किया था, 700 किया था। तो हमने सॉल्व किया तो यह 6 या 7 कट गया हमारा आंसर। तो 600 शेयर्स हम योगेश को अलॉट करेंगे। ठीक है, ये क्लियर है, बताओ हमने क्या किया, जितना शेयर हमने इश्यूड किया है अपॉन टोटल नंबर ऑफ शेयर जिसको हमने अपॉइंट किया, हमें अलॉट किया करना है, इनटू 700 जो अप्लाइड शेयर्स हैं हमारे। ठीक है, दैट मीन्स
योगेश ने अप्लाइड तो किया 700 शेयर्स के लिए, बट उसको कितना मिला है, 600 शेयर्स मिले हैं हमें। ठीक है, बताओ क्लियर है? हाँ भाई, क्लियर? इसको डाउट? अब ये पढ़ते हैं। फर्स्ट कॉल, ऑप्शन ध्यान से। फर्स्ट, हाँ, आगे पढ़ते हैं। फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर वाज फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर द अलॉटमेंट। अब क्या हुआ? अब ये जो योगेश पर्सन है, पहले ये हम रफ बना देंगे, पहले फिल करेंगे। योगेश पर्सन ने क्या किया है, एप्लीकेशन तो पे किया बट अलॉटमेंट नहीं पे किया। तो हमने क्या किया, जस्ट अलॉटमेंट बट हम फोरफिट कर लेंगे शेयर्स उसके। ठीक है, यहाँ पे हम फोरफिट कर ले रहे हैं। ठीक है, अब क्या ध्यान रखना, कितने शेयर्स के पास है, 600 शेयर्स के पास है, ये ध्यान रखना। अभी कैलकुलेशन करेंगे हम कैसे क्या है। ठीक, first call was made thereafter and the money due on the first call was received. The second and the final call was not made. ठीक, the past necessary entries for the above transaction in the books of Pushkar Limited। हमें क्या बनाना है, in the books of Pushkar Limited है। अब फिर से पढ़ लो। ठीक, चलो, अब कुछ और एक्स्ट्रा नहीं है यहाँ पे, अब इसको ध्यान देंगे, ये सब चीज ध्यान रखना क्या क्या हमने किया है। ठीक है, किसी को इसमें डाउट है कैलकुलेशन में? बताओ भाई, किसको डाउट है इस कैलकुलेशन में? ये आदि। अब चलते हैं, हम क्वेश्चन करते हैं। हम अब क्वेश्चन क्या कहेगा। हम्म, चलो, सबसे पहला एंट्री क्या होगी हमारी, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन। मींस अब यहाँ पे हमें कितना शेयर अप्लाई हुआ है, देखो यहाँ से हमने इश्यू तो 30,000 किया था, बट हमें अप्लाई कितने हो रहे हैं, 40,000 शेयर्स के लिए। तो याद रखना यहाँ पे क्या आएगा, 40,000 इंटू कितने रुपए थे टोटल, टोटल हमारे थे टोटल 40 रुपीज़, हमें 40 रुपीज़ आ रहा है यहाँ पे। तो डेबिट तो वैल्यू कितनी है हमारी, 16 लाख। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम ट्रांसफर करेंगे। यहाँ तक अमाउंट रिसीव्ड है, ये क्या आ गया, अमाउंट रिसीव्ड फॉर एप्लीकेशन। ठीक, अब क्या होगा, हम इस पैसे को ट्रांसफर करेंगे। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू, अब कहाँ ट्रांसफर करेंगे हम, या तक तो सब इक्विटी शेयर्स हैं ये। ठीक है, इसके आगे सबके इक्विटी शेयर्स लिख देना, इक्विटी शेयर्स। ठीक है, सारे इक्विटी शेयर्स हमारे पास। ठीक, हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, हम करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल में, डेबिट। ठीक, और हमारे पास क्या था, आप सुन ध्यान से। अब इसमें कितना आएगा, इसमें आएगा 30,000 जितना हमने शेयर एक्टिव इश्यू किया, इनटू कितने रुपए आएंगे यहाँ पे, यहाँ पे था हमारा 30 + 10, तो यहाँ पे आया इंटू 30 आया। ठीक, अब टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम आया। अब ये कितना था हमारा, ये था हमारा 10 रुपये, तो 30,000 इंटू 10 रुपीज। ठीक है, क्लियर है? अब हमने क्या किया है, जो हमारे पास एक्सेस पैसा आया, ठीक है, हमने क्या कर दिया, हमने उसको अलॉटमेंट में ट्रांसफर करना फिर गया ना, रिमेनिंग एप्लीकेशन भी रिफ्यूज हुआ। अभी हम आगे करेंगे नेक्स्ट। ट्रू डेटा अलॉटमेंट टू बी मेड फॉर 35,000 शेयर्स, एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज एडजस्टेड टुवर्ड द सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। मींस एक्स्ट्रा पैसा हमारे पास आया, मींस एक्स्ट्रा पैसा किसके लिए आया है, हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा आया है टोटल 5,000 शेयर्स के लिए, इंटू 40 रुपीज। ये हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, वी आर गोइंग टू ट्रांसफर इट टू द
इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में, कि क्वेश्चन में बोला है कि अलॉटमेंट हमें ट्रांसफर करना है, तो ये हमारा एंट्री बना। अब जो एक्स्ट्रा पैसा बच रहा है, जो एक्स्ट्रा पैसा बच रहा है उसको हम रिफ्यूज कर रहे हैं, मीन्स हम पैसा वापस कर रहे हैं टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा 5000 इंटू 40 रुपीज़, जो एक्स्ट्रा पैसा मिला। ठीक है, ये सब ऐसे बांटेंगे हम पैसा पूरा। अब वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? अब यहाँ पे तो पूरी आएगी हमारे 16 लाख, 16 लाख रुपीज़। यहाँ कितना आया? यहाँ आया हमारा 9 लाख। नेक्स्ट में आया हमारा 3 लाख। फिर नेक्स्ट में आया हमारा 422 लाख। ठीक, ठीक है, फिर नेक्स्ट आया हमारा 2 लाख। ठीक है, अब बताओ किसी को डाउट है इसमें? इसे क्रॉस चेक कर लो, ट्रांसफर चेक कर लो, ट्रांसफर कैसे कहाँ पे हुआ है, अच्छे से गो थ्रू करो। ठीक है, एनी डाउट इसमें इसके अलावा? बताओ। ठीक है, हाँ बताओ दिया क्या कर रहे तुम? ठीक है, अब ये दो चीज़ आपने कैसे हम ट्रांसफर किया, हमें कैसे वैल्यू से अलग अलग किया है हमें। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। अब तो हमारे यहाँ फर्स्ट कॉल का खेल खत्म, मतलब फर्स्ट मीन सेंस कि हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन की कॉल का खत्म। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा काम है सेकंड कॉल मंगाना। अब ध्यान रखना, इसके बाद जितनी भी एंट्रीज होंगी सारी 30,000 शेयर्स पे होगी, 35 या 40 पे नहीं होने वाली। ठीक है, अब शुरू करते हैं। तो भाई हमें अलॉटमेंट पे कितना रुपये लेना था? हमें अलॉटमेंट लेना था 30 रुपये, जिसमें से 10 रुपये हमारा प्रीमियम था। तो भाई जब जब पहला ड्यूक एंट्री पास करोगे, तो ड्यूक एंट्री क्या पास होगी हमारी? शेयर। ठीक है, तो यहाँ इक्विटी लिख लो, नॉर्मल लिखने लिख लो, मैं इक्विटी फिर से लिखता हूँ, मैं इक्विटी शेयर कैपिटल, सॉरी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू। देखो यहाँ मेंशन करना जरूरी नहीं इक्विटी, ठीक है, यहाँ पे इक्विटी चाहे लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वही ऑब्वियसली बात है, अगर कुछ नहीं लिखा तो इक्विटी लिख सकते हो। ठीक है, अगर कुछ ना लिखो तब भी हम अलॉटमेंट से लिख सकते हैं, जैसे मान लो शेयर अलॉटमेंट लिख दिया, इक्विटी की जरूरत नहीं होती, मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, देखो इसमें क्या क्या मिला हमें। हमें ये हम अमाउंट ड्यू डालते हैं, तो हाँ कितना ड्यू है? 30,000 इंटू कितने रुपये था हमारे पास? 20 + 10 था, तो भाई इंटू 20 हमें मिलेगा कैपिटल में, और इधर क्या मिलेगा हमारा? 30,000 इंटू 10 रुपीज़। हमारा ये ड्यू कैंट्री इंपोर्ट कर रहे हैं टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये हमारा एंट्री पास है यहाँ पे। ठीक है, अब सुन ध्यान से, अब कितना अमाउंट आएगा यहाँ पे? तो ये तो हो गया हमारा कितना, 3 लाख, ऊपर हो गया हमारा 6 लाख, और टोटल हमें मिलना चाहिए कितना? 9 लाख रुपीज़ मिलना चाहिए। ठीक है, ये ड्यू एंट्री पास हुई, क्लियर सबको? बताओ, कोई डाउट इसमें? ठीक है, अब सुनो ध्यान से, इसमें क्या होगा। अब यहाँ पे क्या है कि हमें कुछ पैसा एडवांस मिल गया था, जो कि हमारा ये है। ठीक है, कुछ पैसा में यहाँ पे एडवांस मिल गया, कितना? 2 लाख रुपीज़। ठीक है, और क्या हुआ, एक योगेश जो पर्सन है उसने क्या किया है, उसने पैसा नहीं दिया अलॉटमेंट का। ठीक है, अब जब बैंक में हमारे पैसा रिसीव होगा तो क्या होगा? तो जब हम बैंक में पैसा रिसीव करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या? यहाँ लिख दो जो पैसा में रिसीव हुआ है। तो भाई अब दो तरीके हैं लिखने के, या तो तुम शो कर रहे हो तो तुम्हें शो करना पड़ेगा पैसा कितना रिसीव हुआ है हमें। ठीक है, जैसे मान लो हमें पैसा जब रिसीव हो रहा है, या तो कॉस्ट एरिया शो करो, या फिर कॉस्ट एरिया मत शो करो, दो चीज़ है। अब सुनो ध्यान से कैसे करेंगे हम। बैंक अकाउंट है हमारा, हमारे पास ऑलरेडी 2 लाख रुपीज़ हमें मिल चुके हैं। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे क्या, कॉस्ट एरिया शो करना है तो कर सकते हो, तो हमें शो करना है, कोशिश करो कॉस्ट शो करो। क्यों शो करना है? क्योंकि यहाँ पे जो योगेश था, जिसने 700 शेयर्स अप्लाई किए थे, उसको 600 शेयर मिले, उसने क्या किया है, उसने
डिफॉल्ट कर दिया है, तो मतलब इसने पैसा नहीं दिया है इस शेयर ट्रेस के लिए, तो हमारे लिए डिफॉल्ट हो गया है वो। अब इसमें करना क्या है? अब पहला चीज देखना है, हमें निकालना है कॉल्स इन अरियर। तो कॉल्स हमारा डेबिट होता है, तो यहाँ लिखते हैं हम कॉल्स इन अरियर लिख देते हैं। ठीक है, कॉल्स इन अरियर हमने लिख दिया। अब हमें निकालना है कितना रुपए का अरियर हुआ है। तो कितने रुपए का अरियर हुआ वो हमें निकालना है। तो देखो ध्यान से, जब योगेश ने शुरुआत में पैसा दिया था तो कितने रुपए दिए थे वो? उसने दिया टोटल 40 रुपीज दिए थे शुरुआत में। कितना? 2800 दिए थे। बट हमने कितना उसको इशू किया? 600 शेयर इशू किए। कितने रुपए पे? 2400 रुपए पे। 24,000 है, 900, 28,000 और 24,000। डिफरेंस कितना? 4,000। तो उसने इतना पैसा एडवांस हमने हमें दे दिया उसने। ठीक है, इतना पैसा हमें एडवांस दे दिया था उसने। अब क्या होगा? ठीक है, अब हम बताना कि योगेश से हमें कितना रुपए और एक्स्ट्रा लेना है। ठीक है, 4,000 एडवांस हो गया हमारा, ध्यान रखना ये एडवांस हो गया। अब योगेश डिफॉल्ट कर रहा है, तो लिखेंगे हम लोग योगेश डिफॉल्ट। कितना रुपए उसने नहीं दिया। अब समझ ध्यान से, हमें योगेश से अलॉटमेंट पे कितना रुपए लेना था? 600 शेयर्स इनटू, देखिए याद रखना, यहाँ 600 शेयर्स आएगा, 700 शेयर्स का फंडा वहाँ खत्म हो गया। उसने जो एक्स्ट्रा पैसा दिया 4,000 रुपये, हमने एडवांस मानेंगे उसका। ठीक है, अब 600 शेयर्स में हमें 30 रुपये लेना था, तो कितना हो गया? 18,000 लेना था हमें। ठीक है, बट उसने 4,000 में ऑलरेडी दे चुका है, तो कितना देना है अभी हमें लेना है उसको? 14,000 रुपये। ध्यान रखना, हमें 18,000 लेना था, हमें 4,000 हमें एडवांस मिल चुका है, तो चार, ठीक है, और डिफरेंस कितना? 14,000। तो ये जो एक्चुअल अमाउंट नॉट रिसीव्ड है, ये एक्चुअल अमाउंट नॉट रिसीव्ड। ठीक है, फ्रॉम योगेश। तो ध्यान से देख लो, कोई डाउट है पूछ लो, उतना क्या है वहां पे आया हमारा। ठीक है, एनी डाउट इसमें से? बताओ भाई। डाउट? चलो अब सुन ध्यान से। अब एक चीज याद रखना, हमें शेयर अलॉटमेंट में 9,000 9 लाख रुपए मिलने थे, बट हमें 2 लाख हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स हमें जो एक्चुअल पैसा रिसीव होना, कितना होना है? टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, ये डेबिट है, ये डेबिट। हमें एक्चुअल कितना मिलना है, जहाँ लिख दे रहा हूँ मैं। हमें 9 लाख रुपए लेने थे, बट 2 लाख रुपए से ऑलरेडी एडवांस शुरुआत में मिल गया जो हमें ट्रांसफर किया है। तो एक्चुअल में हमें लेने हैं 7 लाख रुपीज। ठीक है, 7 लाख लेने हैं। और हमारा अरियर्स कितना हुआ है? अरियर्स हमारा 14,000 का हुआ है। अब क्या करना है? इसका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस कितना आएगा बताओ जरा, कैलकुलेट करो। तो डिफरेंस आएगा हमारा 6,86,000। तो हमें एक्चुअल में बैंक में हमें इतना रुपए मिले हैं, इतना हमारा अरियर हो गया है। याद रखो, ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि एमसीक्यूज में पार्ट आता है, तो ध्यान रखना कितना अमाउंट रिसीव हुआ हमें। हमें रिसीव हुआ 6,86,000 रिसीव हुआ है। ठीक है, आप बताओ इसमें कोई दिक्कत किसी को अब तक? फाइंड आउट, देख लो, गो थ्रू कर लो अच्छे से। ठीक है, बताओ। क्लियर है? आदि दिया प्रकृति, बताओ तीनों भाई। ठीक है, चलो अब अगला करते क्वेश्चन हम लोग। अब क्या हुआ? अब देखो, अब क्वेश्चन में क्या बोला कि भाई हमें, हमने क्या किया है, हमने तुरंत ही फोरफिट कर लिया। देखो यहाँ से क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हाँ, योगेश who applied to sell his shares failed to pay the allotment money and his share were forfeited immediately। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन ने क्या बोला है कि अलॉटमेंट के जस्ट बाद हमने क्या किया? शेयर को फोरफिट कर लिया है। तो अब हमारा जो एंट्री बनेगी वो बनेगी शेयर फोरफिचर की। अब शेयर फोरफिचर में क्या क्या है वो चीज ध्यान रखो। आप ये चेक करो कि योगेश ने क्या क्या नहीं पे किया हमें, तो चेक करते हैं। तो देखो, हम पहले एंट्री क्या होती है हमारी? इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक, अब ये ध्यान रखो कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है इसमें।
तो ध्यान रखो कॉल्टा वैल्यू की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मतलब कि प्रीमियम ऐड नहीं होगा कि प्रीमियम उसने नहीं पे किया, वो हम अलग से लिखेंगे। तो ध्यान रखो, तो एक्चुअल में हमने कितना फॉरफिट कर रहे हैं, हम फॉरफिट कर रहे हैं टोटल 600 शेयर्स, जिसमें से उसने कितना रुपए हमें नहीं दिया। मीन्स कॉल्ड अप वैल्यू क्या है, तो कॉल्ड अप वैल्यू क्या है, हमने दो पैसे मांगे, एक तो मांगा हमने एप्लीकेशन, एक मांगा अलॉटमेंट। दोनों की वैल्यू कितनी है वो लिखते हैं हम लोग। तो दोनों की वैल्यू कितनी जाएगी हमारी, तो टोटल की आ जाएगी वैल्यू 50 रुपये। अब बेटा 50 रुपये कैसे आई बताओ जरा, कोई बता सकता है ये 50 रुपीज़ कैसे आई? चलो बता दे रहे हैं, सुनो ध्यान से। अब पहला चीज क्या है कि एप्लीकेशन पे हमारा 30 रुपये था, ठीक है, हम प्रीमियम इंक्लूड नहीं करेंगे, प्रीमियम हमें एप्लीकेशन मिल चुका है तो उसको हम हटा देंगे, अब से कोई मतलब नहीं हमें। हमें जो प्रीमियम नहीं मिला उससे मतलब होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमें 20 रुपये यहाँ नहीं मिले और 10 रुपये अलग नहीं मिला, तो ये पैसा नहीं मिला। टोटल जो कॉल्ड अप वैल्यू थी हमारी वो 50 रुपये यहाँ से। अब जो 10 रुपये नहीं मिला हमें, वो भी हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे हम, तो दूसरे लाइन लिखेंगे, हम लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम। यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, सिक्योरिटीज प्रीमियम, जो हमें प्रीमियम नहीं मिला है। तो कितना नहीं मिला, 600 इंटू 10 रुपये, हमें इतना नहीं मिला है, ठीक है। अब वैल्यू हम बाहर लिख देंगे, डेबिट यहाँ कितना आया 30,000, डेबिट यहाँ कितना आया 6,000, ठीक है। तो टोटल वैल्यू हमें कितने रिसीव होनी चाहिए थी, 30,000 प्लस 6,000, ठीक है। अब क्या हुआ, अब हमें बताना है उसने कितना रुपए हमें दे चुका है, तो हम लिखेंगे क्या, टू शेयर फॉर फीचर, इक्विटी शेयर फॉर फीचर, ठीक है, शेयर फॉर फीचर। अब हम बताना कितना रुपए दे दिया, बताओ भाई, ये बता सकते इसका आंसर, उसने हमें कितना रुपए दे दिया है, बताओ, दिया आदि, कितना रुपए उसने हमें दे दिया बताओ, बोलो। कोई आइडिया, जल्दी जल्दी बताओ। अब सुनो ध्यान से, अब भाई उसने कितना रुपए दिया था शुरुआत में, हमें शुरुआत में दिया था उसने 700 शेयर्स के लिए 40 रुपीज़ दिया था, है ना, इतना रुपए दिया था शुरुआत में, देखो यहाँ मैंने लिख रखा है। उसने कितना दिया, 28,000 रुपीज़ दिया ना हमें, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे हम लोग 28,000। अब सुनो ध्यान से, पर बट एक चीज़, 28,000 दिया लेकिन हमें यहाँ प्रीमियम को हटाना है पहले, तो फर्स्ट एप्लीकेशन का, तो कितना रुपए दिया उसने, पहला 600 इंटू, पहला एप्लीकेशन अमाउंट है 600 इंटू 30 रुपये, एक तो उसने इतना दिया 18,000 दिया, ठीक है, ठीक है, 18,000 ये दिया, प्लस उसने क्या किया था 4,000 एडवांस दिए थे हमें, टोटल 22,000 रुपये दिया है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या कर रहा हूँ मैंने, जहाँ पे मैंने एक्सक्लूड किया है वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, क्यों, क्योंकि वो ऐड नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी उसने दे दिया हमें। और अब क्या किया उसने, पहले तो फर्स्ट कॉल एप्लीकेशन का मनी कितना, 600 इंटू 30, तो उसने 18,000 दिया प्लस 4,000, तो 22,000 दिया उसने हमें, ठीक है। याद रखना शेयर जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है हमारा एप्लीकेशन का, वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे इसमें, ठीक है, तो 20,000 दिया। अब टू, अब वो जितना उसने डिफॉल्ट किया, तो डिफॉल्ट क्या किया उसने, शेयर अलॉटमेंट डिफॉल्ट किया, तो हम इसको क्या लिख देंगे हम लोग, कॉस्ट इन अरियर, कितना रुपए कॉस्ट इन अरियर है हमारा, बताओ भाई कितना कॉस्ट इन अरियर होगा हमारा, 36,000 इधर हो गया, 18,000 इधर हो गया हमारा, तो कितना पैसा हमें रिसीव नहीं हुआ है टोटल, टोटल हमें 14,000 नहीं रिसीव हुआ है, ठीक है। बताओ इसमें किसी को डाउट है तीनों में से, बोलो भाई, दिया आदि, फिर से बता रहा हूँ मैं कि सिक्योरिटी प्रीमियम फॉर शेयर एप्लीकेशन हम इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ऑलरेडी मिल चुका है। जो पैसा हमें मिलता नहीं है, जो पैसा मिल, जो प्रीमियम हमें नहीं मिलता है, हम वो ये ऐसे शो करते हैं, जो हमें पैसा नहीं मिला, ठीक है, ठीक। और बताओ, और कोई डाउट इसमें से आया अभी तक, बोलो भाई, तो मैं क्वेश्चन लगाऊंगा वहीं से।
देख लो, अच्छे से गो थ्रू कर लो, फिर हम लास्ट वाली कॉल करेंगे। चलो अब शुरू करते हैं अगला। अब अब क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि हमने क्या किया है, हमने अब सीधा फर्स्ट कॉल मंगा लिया, पर देखो यहाँ लिखा है फर्स्ट कॉल वाज मेड देयर आफ्टर एंड ऑल द मनी ड्यू ऑन द फर्स्ट कॉल वाज रिसीव्ड। अब सुनो ध्यान से, अब फर्स्ट कॉल हमने मंगाया तो भाई क्या एंट्री हो गई हमारी, पहले तो ड्यू कैंडिडेट डालेंगे हम, इक्विटी फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, अब सुन ध्यान से, अब टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब कितना अमाउंट होगा, सुन ध्यान से, अब क्या है हमारे पास 30,000 शेयर्स थे, जिसमें से 600 शेयर्स ने डिफॉल्ट कर दिया। तो अब जो हम ड्यू कैंडी डालेंगे, और ड्यू कैंडी को याद रखो क्योंकि हमने प्रॉफिट भी कर लिया है 600, तब ये एंट्री आएगी। तो जो ड्यू कैंडी होगी वो होगी 29400 पे होगी, इंटू कितने रुपए हमारे हैं, इंटू हमारा 30 रुपये हमारा फर्स्ट कॉल था। हमें इतने रुपए पे हमें ड्यू कैंट्री पुट करनी है, तो मल्टीप्लाई करो कितना आंसर आएगा फटाफट बताओ। उसका आंसर आएगा 8,82,000। ठीक है, तो हमारा एंट्री क्या होगी, 8,82,000 जो पैसा मिलना है हमें। ठीक, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फर्स्ट कॉल पे सारा पैसा मिल गया, मीन्स कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ था, यहाँ पे कोई एरर्स नहीं हुए थे। तो यहाँ पे क्या लिखा हमने, बैंक अकाउंट टू इक्विटी फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 8,82,000, हमारा यहाँ पे पूरा वैल्यू एंटर हो गया। ठीक है, अब बताओ किसी क्वेश्चन क्वेश्चन में डाउट, बोलो भाई, कोई डाउट है, जल्दी बताओ। तो कोई डाउट नहीं, अब अगला क्वेश्चन जरा उससे लगाओ। प्रकृति तुम बताओ कोई डाउट। अब मैं अगला एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उससे गो थ्रू करो, अच्छे से करो। ठीक है, इश्यू ऑफ शेयर्स क्लास 12, देखते हैं ऑनलाइन क्या कुछ तरह बड़ी तरह की बैठे चला। अभी क्वेश्चन जहाँ से करना है, शेयर्स बहुत इजी चैप्टर है, बस समझना है, कंसेप्ट समझोगे तो इजी हो जाएगा हर चीज़। अगर कंसेप्ट नहीं समझ पाओ तब भी इश्यू होगा बहुत ज़्यादा, कंसेप्ट समझो सब कुछ हो जाएगा। हम ये करते हैं पहले तो, चलो हम भी अपना जरा सब क्वेश्चन कंपार्टमेंट में आ चुके हैं। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो उसको, क्वेश्चन पढ़ो और एंट्रीज पास कर देना फटाफट, डेट फास्ट। क्वेश्चन रीड कर पा रहे हो प्रॉपर? हाँ, क्वेश्चन रीड कर लो फटाफट। प्रगति, क्वेश्चन गो थ्रू करो फटाफट जल्दी से, और एंट्रीज पास करो यहाँ पे। ठीक है, ये भी हमें प्रो डेटा अलॉटमेंट है, देखो मेनली एग्जाम्स में हमारे प्रो डेटा अलॉटमेंट ही आता है, उसमें ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ प्रो डेटा अलॉटमेंट पे ही। जो क्वेश्चन है वो भी नॉर्मली कराऊंगा, पर इसको ज़्यादा फोकस करना है हमें। ठीक है, यहाँ पे हेल्प भी कर दे रहा हूँ। अब भाई हमारे जो इशूड शेयर थे वो थे हमारे 75,000 शेयर थे, है ना। और हमारा जो सब्सक्राइब शेयर है, सब्सक्राइब शेयर है वो हमारे कितने, 1,20,000। अब हमने क्या किया है, हमने इसमें से 40,000 को हमने रिजेक्ट किया है, तो यहाँ पे है 40% शेयर्स वर रिजेक्टेड।
ठीक है, तो मीन्स हमने इसको रिफंड कर देंगे पैसा। ठीक है, अब क्या बोलेंगे, द फुल अलॉटमेंट मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट। अब रिमेनिंग एप्लीकेंट कितने हैं हमारे पास, बताओ जरा, बताओ रिमेनिंग एप्लीकेंट कितने होंगे हमारे, अगर 1,20,000 में से 45,000 रिफंड कर दे तो हमें कितने पैसा बचे हमारे पास, बोलो भाई जल्दी से, इतने कैसे कर सकते हो। हम्म, हाँ, तो 75,000 हुआ। तो भाई क्वेश्चन तो बहुत इजी हो गया तुम लोग का, भाई यहाँ पे जितना इश्यूड उतना सब्सक्राइब करवा रहे हैं, यहाँ तो पूरा ट्रायल ऑलरेडी नहीं हुआ हमारा, तो सिंपल है, तो और इजी हो क्वेश्चन। ऑल द मनी ड्यू वर रिसीव्ड एक्सेप्ट द हरीश। अब यहाँ पे एक हरीश है, ठीक है, हरीश अ शेयर होल्डर होल्डिंग 2,000 शेयर्स। अब तो ध्यान से, जितना हमारा इश्यूड शेयर था उतना हमने सब्सक्राइब वाले को दिया है, तो यहाँ पे कोई भी प्रो रेटा अलॉटमेंट नहीं है। तो हमें सिंपली क्या करना है इसमें, हमें इन्हीं पैसे से एडजस्टमेंट करना है। तो भाई एंट्री शुरू करो, एंट्री बहुत ईजी है इसकी। ठीक है, जल्दी करो, फटाफट जल्दी से करो। बताओ भाई एंट्री कर सकते हो उसका, एंट्री करो जल्दी, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अब इसने क्या नहीं पे किया, इसने पे नहीं किया फर्स्ट एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल, ये दो पैसा पे नहीं किया इसने। ठीक है, पास, अब देखो यहाँ पे फोरफीचर नहीं किया है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे, ना फोरफीचर एंट्री नहीं बनानी है हमें, हमें सिर्फ बनानी कॉस्ट अरियर की एंट्री बनानी है। अब सुनो ध्यान से, चलो मैं इसको बता दूं, बहुत जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन हमारा। एप्लीकेशन में 2 रुपये ले रहे हैं हम लोग, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपये ले रहे हैं, अलॉटमेंट में 6 रुपये, जिसमें से इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो प्रीमियम कितना है हमारा, 3 रुपये का प्रीमियम था, वो हम कहाँ ले रहे हैं, अलॉटमेंट पे, और सेकंड फाइनल कॉल बैलेंस है हमारा। तो भाई पहले बैलेंस निकालते हैं, तो जो हमारा एप्लीकेशन है वो कितना रुपये है, 2 रुपये है, अलॉटमेंट हमारा 6 रुपये है, जिसमें से 3+3 हो जाएगा हमारा ये, और फिर हमारा फर्स्ट कॉल कितना है, 3 रुपये है, फाइनल कॉल कितना है हमारा, तो ऐड करते हैं, 6 2 8, 8 3 11, 11 और 2 रुपये हो गए हमारे। ठीक है, ठीक, टोटल 13 रुपये हमारे आ रहे हैं ये। अब ये एंट्री हो गई, अब भाई सबसे पहले एंट्री क्या होगी बताओ। ठीक है, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन। अब ध्यान रखो, यहाँ पे इक्विटी लिखा है तो ये मेंशन करना जरूरी है कि ये इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर मतलब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। डेबिट, हाँ, वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, अब वैल्यू कितने आएगी हमसे बताओ भाई, इसमें वैल्यू कितने रुपए आएगी। हाँ दिया, 2 लाख, शॉर्ट टर्म लिख रहा हूँ इसको, आप लोगों को फुल में लिखना है। तो कितना आएगा वैल्यू हमारा, अब देखो हाँ बस 1,20,000, हाँ 1,20,000 का आया था बस एप्लीकेशन, और हमने दो इंटू टू करना है, सही आंसर 2,40,000 हमारा। ठीक, अब क्या है, अब हम क्या करेंगे, हम इसको ट्रांसफर करेंगे, तो कैसे करेंगे, हम लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू। अब क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, अब यहाँ क्या कर रहे हैं, हम रिफंड कर रहे हैं, तो कितना रिफंड कर रहे हैं हम, 45,000 रिफंड कर रहे हैं, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग टू बैंक अकाउंट। ठीक, अब वैल्यू क्या आएगी, देखो इसमें क्या करा हमने, 45,000 शेयर्स को रिफंड करा, इंटू टू कर दिया, यहाँ कितना आएगा हमारा, 75,000 शेयर जो हमारे पास हैं, इंटू 2 रुपीज़, यहाँ तो वैल्यू कितनी है यहाँ पे, तो ये तो है हमारी 1,50,000। ठीक, और नीचे कितना है हमारा, 90,000, कैसे भाई, इंटू टू है ना, तो 90,000 आएगा ना हमारा। ठीक है, डेबिट, तो ये कितना हो गया, 2,40,000। अब सुनो ध्यान से, अब क्या किया है, अब एक हरीश पर्सन है जिसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं पे किया, मीन्स हमारे पास अलॉटमेंट के सारे पैसे आ गए थे, तो एंट्री क्या होगी अलॉटमेंट की हमारी, हम लिखेंगे बैंक अकाउंट
टू शेयर अलॉटमेंट डेबिट। अब कितने रुपए की यहाँ पे वैल्यू हमारी आएगी? आप देखो ध्यान से, पूरा का पूरा पैसा, कितना पैसा मिलना था हमें? 1,50,000। नहीं, अभी कहाँ, अभी तो ड्यू एंट्री पड़ेगी तब आएगी ना, पहले ड्यू एंट्री डालो, एडमिशन हो गया, ड्यू एंट्री डालो। तो हमारा आएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट। अब कितने रुपये आना चाहिए इसमें? हमें हमें आना चाहिए इसमें 75,000। अब सुनो ध्यान से, 75,000 इंटू, अब देखो 3+3 हमारा, तो डैट मीन्स यहाँ पे तो इंटू 3 होगा, और नीचे हमारे पास एक और बनेगा, क्या बनेगा हमारा? टू इक्विटी सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक, कितना आया हमारा? 75,000 इंटू 3 आया। अब वैल्यू मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा वैल्यू हमारा बाहर, बताओ जरा कितना आएगा भाई? 2,25,000। हाँ, 2,25,000 यहाँ आया हमारा, और यहाँ भी आया 2,25,000। अब प्लस कर दो, तो कितना आया? 4,50,000 हमारा यहाँ आ गया। तो डैट मीन्स हमें अलॉटमेंट में 4,50,000 रिसीव होना है। अब अगली एंट्री में अमाउंट रिसीव की, तो बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जो कि डेबिट। वैल्यू कितनी? पूरे का पूरा पैसा हमें मिल गया, तो 4,50,000 हमने लिख दिया उठा के। ठीक। अब जो हरीश था, हरीश ने क्या किया? एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट दिया, बट फर्स्ट कॉल नहीं दिया, और हमारा फाइनल कॉल नहीं दिया। ये दो एंट्रीज होनी है। बट क्वेश्चन ये नहीं बोला कि फोरफिट कर लिया हमने, मीन्स की कंपनी ने क्या किया है? फाइनल कॉल भी मंगाया है। तो डैट मीन्स अभी तक हम इसको फोरफिट नहीं करेंगे, मे बी बाद में करें, क्वेश्चन मेंशन नहीं है। तो हमें डैट मीन्स हमें फाइनल कॉल से पूरे नंबर ऑफ शेयर से पैसा मंगाना है। तो जो अगली एंट्री होगी वो क्या होगी हमारी? स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब अगली एंट्री जो होगी हमारी होगी ड्यू एंट्री। किसकी ड्यू एंट्री होगी हमारी? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, हमारी इसकी ड्यू एंट्री होगी टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब कितने रुपए आएगा यहाँ पे? अब यहाँ पे कितना रुपया आएगा? सिंपल 40। अब तो हमारे कितने शेयर थे? 75,000 थे, तो 75,000 इंटू कितने रुपये था? 3 रुपये था ये, तो कितना आ गया? 2 लाख, 2,25,000। यहाँ पे भी हमारा आ गया 2,25,000। ठीक। अब हरीश ने क्या नहीं पे किया? हमें फर्स्ट कॉल नहीं पे की। दैट मीन्स जब हमारे यहाँ बैंक की एंट्री पास होगी, तो वहाँ पे हरीश ने हमें पैसा नहीं दिया, तो बैंक अकाउंट यहाँ पे हो गया हमारा कॉल्स इन अरियर हो गया। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये डेबिट, ये डेबिट। अब हमें रिसीव कितना पैसा होना है? 2,25,000 हमें रिसीव होना है। अब हरीश के पास कितने शेयर्स थे? हरीश के पास 2,000 शेयर्स थे, उसने हमें पे नहीं किया, तो क्या हो गया यहाँ पे? 2,000 इंटू 3 रुपये नहीं पे किया, तो मैनेजमेंट कितना नहीं पे किया उसने? 6,000 हमें नहीं पे किए। तो कितना रिसीव हुआ हमें? 2,90,000 हमें रिसीव हुआ। ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, क्वेश्चन है फोरफिचर नहीं बोला, दैट मीन्स हम अगली एंट्री कभी हम कॉल मंगाएंगे, तो कैसे मंगाएंगे? अगली एंट्री क्या होगी हमारी? इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू। अब हम क्या करेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल। आप देखो, कॉल भी हम पूरे पे करेंगे क्योंकि हमें फोरफिचर नहीं हुआ है, तो उसमें पैसा, जैसे पिछले क्वेश्चन में था क्या कि हमने शेयर्स को माइनस कर दिया जो हमने फोरफिट किया, बट यहाँ पे हमने कुछ फोरफिट किया ही नहीं, तो हम पूरे शेयर्स पे हम ड्यू एंट्री पास करेंगे। दैट मीन्स 75,000 इंटू कितने रुपए थे हमारे बैलेंस? 2 रुपए था, तो पूरा का पूरा 1.5 लाख पे हम मंगाएंगे। तो यहाँ पे हो गया हमारा 1.5 लाख, ये हो गया। ठीक। अब यहाँ पे क्या हुआ? हमारे पैसा रिसीव होना है, तो बैंक अकाउंट, अब यहाँ पे भी अरियर हुआ हमारे पास, कॉल्स इन अरियर अकाउंट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल
डेबिट डेबिट। ठीक, अब कितना अरियर हुआ हमारे पास? 2000 इंटू ₹2 अरियर हुआ, मीन्स हमारे पास अरियर कितना है? 4000 का अरियर है। ठीक, अब पैसा रिसीव कितना होना है? 1,50,000 रिसीव होना है। अब बचा कितना हमारे पास? 1,46,000 हमारा ये होगा। ठीक, तो ये बेसिक एनालिसिस में ये क्या था? ये प्रो डेटा अलॉटमेंट नहीं था, ठीक है, ऑन पार अलॉटमेंट है। क्यों ऑन पार है? क्योंकि भैया जितने शेयर्स को हमने दिया वो 75,000 था और इशूड मेंबर 75,000 था, इसलिए ये एट पार माना जाएगा। ठीक है, एट पार मीन्स कौन सा पार? ये पार। वैसे तो प्रीमियम पे नंबर इशू हुए हैं, मतलब मीन्स बराबरी में हमने इशू किया, ठीक है, इसको मानेंगे हम। ठीक, ना ये तुम्हारा प्रो डेटा था, ठीक है, ना तुम्हारा अंडर सब्सक्रिप्शन था, ये फुल्ली सब्सक्राइब शेयर थे, तो ये पूरा फुल्ली सब्सक्राइब शेयर मानेंगे हम इसको। अब बताओ किसी को डाउट इसमें? कोई डाउट? क्योंकि आज मैं क्वेश्चन भेजूंगा इसको करने के लिए। एनी डाउट?